हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना खूब सारा ध्यान रखेंगे। मैं हूं अनुपमा और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, मेरी तो इस समय बैंड बजी हुई है क्योंकि मेरे पैरों में बहुत 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 ज़्यादा दर्द है, क्योंकि मुझे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है कि ये सर्दियों में कुछ ज़्यादा ही दर्द करती है। गर्मियों में मेरे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता था। एक्सरसाइज वगैरह सब मैं कर लेती थी, मैंने आपके साथ भी शेयर किया। 108 सूर्य नमस्कार कर लेती थी, सब कुछ कर लेती थी, लेकिन इस समय बंद है। बस ये है कि हाँ, जब मैं बात करती हूँ फोन पे तब मैं थोड़ा टहल लेती हूँ, लेकिन फिर भी वो भी मेरे पैरों को बर्दाश्त नहीं है। लेकिन वो मेरी हैबिट बन चुकी है, इसलिए वो इग्नोर नहीं किया था। मैं बैठ के नहीं बात कर सकती, ये मेरी आदत में है। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीजें रखने जा रही हूँ जो कि अगर आपको आपके डॉक्टर बताएंगे तो आप मान लेंगे, या कोई बड़ी डाइटिशियन बताएंगी तो मान लेंगी, तो मेरी भी मान लीजिएगा। क्योंकि मैं वही चीज आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रही है मेरे लिए। और आप ऐसा क्यों मानेंगे, आप इसलिए मानेंगे क्योंकि मैंने 30 kg वेट लॉस किया है घर पे रहकर ही, सस्टेनेबल तरीके से। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि 2024 आ रहा है, और आप सभी लोग बहुत सारे गोल्स और रेजोल्यूशन लेने की तैयारी कर रहे होंगे। लेके तो नहीं बैठे होंगे, लेकिन हाँ, लिस्ट जरूर बनने लगी होगी। जैसे कि मुझे फिटनेस को लेके बहुत ज़्यादा मैं अवेयर रहती हूँ कि जैसे इस समय मेरी एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, लेकिन तब भी मैं टहलती हूँ और डाइट मेरी प्रॉपर चलती है। मतलब ये तो मेरे मतलब मुझे मजा आता है। तो क्या आपको करना है, कैसे करना है, मैंने क्या किया है, और वो सब मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो प्लीज, जो लोग सस्टेनेबल तरीके से वेट लॉस करना चाहते हैं 2024 में, तो प्लीज चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि मैं वही चीजें बताती हूँ जो सच होती हैं, रियलिस्टिक होती है, और उसको हर कोई कर भी सकता है इजीली। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे मेरे मतलब मैं मोटी जरूर थी, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ना तो मुझे पीसीओडी, पीसीओएस या ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी थायराइड वगैरह की, सिर्फ मोटी थी। और जो लोग कहते हैं ये जेनेटिक होता है, तो जेनेटिक नहीं होता है। अगर हम वर्क करें और सही डाइट फॉलो करें, एक्सरसाइज करें, तो सब कुछ पॉसिबल है। तो सबसे पहले आप जो बहुत सारे रेजोल्यूशन लेके बैठे हैं उनको हटाइए, और सिर्फ 10 की जगह एक अपना मतलब बनाइए नियम, और उसको रिलीजियसली फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं है कि 10 के चक्कर में हम कोई भी एक चीज फॉलो नहीं कर पाए। जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि अगर आपको अपना वेट कम करना है, अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करना है, कोई भी लीजिए, मैं वेट लॉस को ही लेके आपको बता रही हूँ। जैसे कि आपने कोई भी बहुत सारी ये कि आप आज से, अब 1 तारीख से मैं क्या करूंगा, मैं चीनी नहीं खाऊंगा, मैं आटा नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ बॉयल्ड फूड ही खाऊंगी, मैं 2-2 3-3 घंटे एक्सरसाइज करूंगी, अब मैं जिम जाना नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा, कोई भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, इसको नहीं करना है। करना क्या है आपको, आप थोड़ी थोड़ी हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट कीजिए। और उसको सिर्फ ऐसे नहीं है कि सिर्फ जितने दिन वेट लॉस करना है उतने दिन करना है और उसके बाद बंद कर देना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपको रिलीजियसली फॉलो करना है होल लाइफ, जब तक आप जिएंगे। जी हाँ, जैसे कि क्या आप कुछ हेल्दी सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि क्या हो जाता है कि चीनी की जगह गुड़, ठीक है, पराठा पूड़ी की जगह रोटी, और अगर और अच्छी आदत डालना चाहते हैं तो रोटी की जगह मिलेट, चीनी की जगह गुड़ जो कि मैं बता चुकी हूँ, चाय की जगह ग्रीन टी, और अगर चाय भी पिए तो गुड़ वाली चाय, जो चीजें हो सकती हैं। और बहुत सारी तेल मसाले वाली सब्जी की जगह कम तेल में बनी हुई ग्रीन वेजिटेबल। और जो भी आप खाएं, जैसे कि आप खाते हैं दाल चावल सब्जी रोटी सब खाते हैं, अगर आपको वेट लॉस करना है तो ये करिए कि एक बार में एक ही चीज खाइए, जैसे रोटी या चावल। ये तो सिंपल सिंपल सी चीज है, हर कोई कर सकता है। तो इस तरीके से आप गोल बनाइए। फिर वो सुबह उठ के पानी पीना हो या रात में नाइट ड्रिंक लेके सोना हो, कुछ भी हो जाए, छोड़ना नहीं है। क्या नाइट ड्रिंक और मॉर्निंग ड्रिंक वेट लॉस में फायदा करती है? बिल्कुल करती है। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती हैं। कोई भी डिटॉक्स ड्रिंक होता है, हमारे टॉक्सिन्स को रिमूव करती हैं, जिससे कि हमारा जो वेट है वो लूज होता है। स्किन अच्छी होती है। कोई भी जूस लें आप, ग्रीन जूस लें, उनसे हमारी स्किन अच्छी होती है, हेयर ग्रोथ अच्छी होती है, आपका आपकी एजिंग की जो साइन है वो कम होने लगते हैं। आप फॉलो करके देखिए। तो ये चीजें सिंपल है, इसको हर कोई भी कर सकता है। तो करना क्या है, मेक रियलिस्टिक गोल एंड फॉलो देम रिलीजियसली, नंबर 1। सेकंड नंबर आता है कि बाहर का खाना जितना हो सके उतना बाहर का खाना नहीं खाना है।
खाना ही नहीं है। आप मेरे ब्लॉग देखते हैं, आप मुझे देखते हैं कि मेरे घर पे ना तो मेरे बच्चे, बहुत ही कम होता है कि हम लोग बाहर जाएं, और अगर बाहर भी जाते हैं तो ज़्यादातर होता है कि हम लोग डोसा खाते हैं या पाव भाजी खाते हैं या सिंपल सा खाना ही खाते हैं। ये सब पिज्ज़ा बर्गर वगैरह बाई चांस की बात अलग है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं घर में, और वो भी नहीं, इसको नहीं करते हैं। हमारे बच्चे पराठे ज़्यादा खाते हैं कि मम्मा आज वेजिटेबल पराठा बना दो, आज आलू का पराठा बना दो, तो ये है। तो जब अगर आप हेल्दी करें खाएंगे ना, तो आपके बच्चे भी हेल्दी खाना सीखेंगे। मेरे यहाँ नहीं ये बनता है, आप लोगों ने भी देखा होगा, पास्ता सिर्फ बच्चे मेरे संडे को मैगी खाते हैं, बाकी कोई भी जंक फूड नहीं खाते हैं। कभी कभार की बात अलग हो जाती है। नंबर 2 क्या हो गया, आपको बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, घर की चीज़ें आप सब कुछ खा सकते हैं। अब आ जाता है नंबर थर्ड ये है कि अब की अपना एटमॉस्फेयर आपको क्लीन रखना है। एटमॉस्फेयर क्लीन रखने का मतलब क्या है, जैसे कि आप देखते होंगे हमेशा मेरे पास ये मेरी केटल जो है भरी रखी रहती है पानी की, इसमें गुनगुना पानी रहता है। मैं 5 लीटर पानी तो ऐसे ही पी लेती हूँ। सब लोगों को लगता है कैसे पी लेती हूँ, तो ये ऐसे नहीं होता। जब आप करते रहेंगे, पीते रहेंगे, तो फिर आपको खाने से ज़्यादा प्यास लगेगी। और अब की सब लोग कहते हैं कि घर में बाहर की चीज़ें लाना बंद कर दो, जैसे नमकीन हो गया, बिस्किट हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ हो गई तो बंद कर दो। तो अगर भाई हम अकेले हैं, अगर जैसे कि 2 लोग हैं, 2 जन हैं, हम और हमारे हस्बैंड, तो चलो बाहर की चीज़ें बंद हो जाएंगी। लेकिन घर में बच्चे हैं, तो घर में ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कोई चीज़ नहीं लाएंगी, आपके तो बच्चों के लिए तो चीज़ें आएंगी। तो होना क्या चाहिए कि हमें एटमॉस्फेयर से ज़्यादा क्लीन अपना दिमाग को क्लीन रखना है, हमें अपने को कंट्रोल रखना है। सेल्फ कंट्रोल इज द मेन की फॉर वेट लॉस। कंट्रोल रखना। मेरे घर पे सब कुछ पड़ा रहता है, मुझे नहीं खाना रहता तो मैं नहीं खाती हूँ। सब लोग जानते हैं, बच्चे जानते हैं, ये भी जानते हैं। कभी कभी मेरी डांट भी पड़ जाती है इस पे कि क्या यार तुम हर समय, तुम्हारा आप क्या चाहती हो, तुम और कितना वजन कम करना चाहती हो। तुम वजन, अब नहीं मेरा वजन कम होगा, और इतनी जल्दी वजन भी नहीं कम होगा, क्योंकि अब मेरा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता था मेरा वेट कम हो गया। 85 किलो से 56 किलो पे आ गई हूँ, तो कितना वेट लॉस किया है। तो अब नहीं होगा। और उसके अगर मैं जैसे कि अभी 10 दिन का मैं ये फॉलो कर रही हूँ, तो उसमें भी मेरा 10 दिन में 10 किलो या 10 दिन में 5 किलो नहीं कम होगा। 3 मैक्सिमम 4 kg वेट कम होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ जितना ज़्यादा वेट उतनी जल्दी वेट कम होगा, और जितना कम होता जाएगा उतना ही वेट आपका देर से कम होगा, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें। और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है, ऐसा थोड़ी ना कि अब मैं वेट अगर लॉस कर रही हूँ तो मेरा 50, 45, 40, 30, 35 और फिर कतई रहेगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक होता है कि वहां पे आपको स्टॉप करना ही रहता है। तो आप स्मॉल गोल बनाइए, एटमॉस्फेयर की जगह अपने सेल्फ कंट्रोल का इस्तेमाल कीजिए, और अपना सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आ जाता है नेक्स्ट, लेवल को पढ़िए। जो भी चीज़ आप खरीद रही हैं, भले जंक हो या कोई भी हो, कुछ भी, बिस्किट, नमकीन, चिप्स, कुछ भी, तो लेवल को पढ़िए, क्योंकि उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स कितना, उसमें क्या है, सब लिखा रहता है, तो आपको पता चलेगा, और इससे आपकी नॉलेज भी इंप्रूव होगी। तो जितना हो सके उतना लेवल को पढ़िए। और तो मैं कहती हूँ बाहर की चीज़ें तो बंद ही कर दीजिए, लेकिन जो भी अगर हेल्दी चीज़ें ही जैसे आप ले रहे हैं दही वगैरह, उसको घर में जमाइए। लेकिन अगर तब भी अगर आपको बाहर से नहीं, आप घर में ऐसा कर पा रहे हैं, तो अगर बाहर से ले रहे हैं तो उनके लेवल पढ़ना मत भूलिए। लेवल जरूर पढ़िए, उसमें हमें पता चलता है ना कि कितने साल के लिए है। और एक बात यह है कि जितनी प्रिजर्वेटिव जितनी ज़्यादा समय के लिए होगा कि इतने दिन इसको यूज़ कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो आप कुछ भी खरीदने से पहले लेवल को जरूर पढ़ें। अब आ जाता है कि इतने तो पैसे ही नहीं है, तो कैसे हम अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। तो पैसों की उतनी ज़रूरत नहीं होती, हम लोगों को लगता है। जैसे कि अगर हमें पिज़्ज़ा ही ऑर्डर करना है, 500 रुपये का पिज़्ज़ा हम फटाक से मंगा लेंगे, लेकिन अगर 500 रुपये का हम बाजरा या मिलेट या किसी भी और मिलेट का, बाजरा, मक्का, रागी का आटा अगर ऑर्डर कर दे, तो मेरा पूरा महीने चलता है। तो अब आप खर्चे का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि जो लोग ड्रिंक या स्मोकिंग करते हैं, उनके लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो ले आएंगे, मतलब कहना नहीं पड़ेगा, वो ले आएंगे। लेकिन फ्रूट के लिए बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, या फ्रूट को अवॉइड कर देंगे, फ्रूट नहीं खाएंगे। लेकिन हम लोग ये सब गलत चीज़ें, जाने कितनी अच्छी लगती हैं, वो खाते हैं। तो पैसे को सही जगह खर्च करो। इन सब चीज़ों की जगह हमें सही चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि हमें ग्रीन टी पीनी चाहिए, हमें फ्रूट खाने चाहिए, हमें ड्राई फ्रूट खाने चाहिए। अगर ये सब नहीं है, ये सब महंगा लगता है, तो यार एवोकाडो खाने के लिए तो नहीं कह रही मैं, ड्रैगन फ्रूट खाने के लिए तो नहीं कह रही हूँ यार, सीधे सिंपल सा है, अमरूद है, अमरूद खाओ, संतरा खाओ, ये सब तो बहुत सस्ते आते हैं आई थिंक, तो ये सब आप खा सकते हैं। और ड्राई फ्रूट की जगह मूंगफली खाओ, चने खाओ, ये तो महंगा नहीं है, दालें खाओ। लेकिन नहीं, खाना है पिज्ज़ा, बर्गर, चिप्स, फ्राइज, ये सब खाना, ये सब आपको बंद करना पड़ेगा।
नेक्स्ट है कि आपको अपने जो आपको इंटरेस्ट है ना, जैसे कि खाना खाने में है इंटरेस्ट, टीवी देखने में इंटरेस्ट है, और लेकिन वेट लॉस करना है, बैठे बैठे तो होगा नहीं, सब कुछ खाने से भी नहीं होगा, तो आपको अपना इंटरेस्ट का एरिया जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है चेंज योर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, जैसे कि मुझे डाइट करने में, हेल्दी चीज़ें खाने में मुझे नशा है इस चीज़ का, मैं नहीं खा सकती। मैं घर रोज बनाती हूँ पूड़ी पराठे, बच्चे खाते हैं, हस्बैंड भी अब तो नहीं खाते हैं, वो भी उन्होंने भी सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन कभी कभार खा लेते हैं। लेकिन वो हमसे ये कहते हैं अब घर में बनता है तो मन तो होता है, तो हमने नहीं, गलत बात है। अगर कंट्रोल है खुद पे, मुझे नहीं खाना है तो मुझे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं खिला सकती। मेरे घर में रोज बनता है पूड़ी पराठा, सब बनता है, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि कभी मतलब खाना ही नहीं है मुझे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। और एक जमाना था जब मैं सर्दियों में रोटी नहीं खाती थी, घी से लवालब बस पराठे, गोभी के पराठे, आलू के पराठे, बस यही सब खाती थी। लेकिन अब मेरा नहीं मन करता, मन ही नहीं करता है। मुझे पता है कि ये कितना ज़्यादा अनहेल्दी है। तो और अब मैं बच्चों को भी नहीं देती हूँ, बच्चों को भी या तो देसी घी के पराठे, पूड़ी सरसों के तेल की, पराठे देसी घी के, और उसमें भी ज़्यादातर वेजिटेबल। मेरे यहाँ कभी भी बहुत कम ऐसा होता है कि सिंपल आटे की रोटी बने, हमेशा आपको मिलेगी, पालक मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा आटे में। तो अपना जो है इंटरेस्ट का एरिया चेंज कीजिए, फिर आपको इतना मज़ा आने लगेगा कि उससे ज़्यादा मज़ा, जैसे कि आपको एक्सरसाइज करने में बोरिंग लगता है, तो आप क्या कीजिए, थोड़े दिन खुद को पुश कीजिए, और फिर आपको ऐसा होगा कि जिस दिन आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे उस दिन आपको अच्छा नहीं लगेगा। अभी आपको ऐसा लगता है कि यार इतनी ठंडा रजाई में पड़े पड़े, लेकिन फिर आपको इससे ज़्यादा मज़ा आएगा एक्सरसाइज करने में, डाइट करने में, हेल्दी चीज़ें खाने में। मुझे तो बहुत मज़ा आता है, और मैं उल्टी सीधी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 4S, इनको आपको जरूर रखना है याद। उसमें क्या है, एस फॉर सॉल्ट, एस फॉर शुगर, एस फॉर स्ट्रेस, एंड एस फॉर सेचुरेटेड फैट। सेचुरेटेड फैट यानी कोई भी रिफाइनरी चीज़ें, रेड मीट, ये सब नहीं खानी। रिफाइनरी चीज़ें तो आप बिल्कुल छोड़ ही दीजिए, जैसे कि चीनी हो गई, नमक हो गया, या दालें वगैरह हैं वो जो बिल्कुल चिकनी वाली, चमक वाली, वो नहीं। शुद्ध अपना देसी खाना खाइए। और मैं तो कुछ भी खाने के लिए मना नहीं करती हूँ, बस आपको ये सब करके तो देखो यार। सिर्फ स्मॉल पोर्शन में खाना, प्रॉपर चबा चबा के खाना, अच्छे से पानी पीना, अपने को डिटॉक्स रखना, ग्रीन वेजिटेबल खाना, और बस जब भी आप अगर एक्सरसाइज नहीं कर पाती, जैसे कि मेरे तो इतनी प्रॉब्लम है, अगर मेरी जगह कोई हो तो वो बिस्तर से उठे नहीं, लेकिन मैं सब घर का काम करती हूँ, और खुद को पुश करती हूँ कि जब भी किसी का फ़ोन आता है मैं टहल के ही बात करती हूँ, तो आधा घंटे वॉक तो मेरी हो ही जाती है। लेकिन इतना भीषण मेरे दर्द होता है, लेकिन फिर वो आदत है, और आदत छूटती नहीं है। मैं बिना सुबह मेरा पानी पिए बिना मेरा दिन स्टार्ट नहीं होता। डिटॉक्स ड्रिंक मतलब गर्म पानी, उसमें कुछ भी होता है। मैं खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीती हूँ, मुझे प्यास नहीं लगती है। खाना खाने से पहले मुझे प्यास लगती है, मैं 1 गिलास पानी पीती हूँ। खाना खाने के 1 घंटे बाद मैं ग्रीन टी पीती हूँ। खाना खाने के इस समय सर्दियाँ हैं तो मैं तिल चबा चबा के खाती हूँ। रात में मेरा डिनर, आरती करने के तुरंत बाद मेरा डिनर हो जाता है। और कभी कभी तो अगर भूख नहीं लगती तो मैं नहीं भी खाती हूँ, दूध पी लेती हूँ। तो ये सब चीज़ें करने से ही आती हैं, और इन्हीं से वेट लॉस होता है। और अगर पता है, अगर आपसे यही बातें कोई बड़ी डाइटिशियन आपकी या पैसे लेके दे तो आपको अच्छा लगेगा और आप इसको करेंगे। लेकिन मैं जो हूँ सही बात बताती हूँ, फ्री में बताती हूँ, तो मेरी बातों को कोई उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है। लेकिन इनको फॉलो करके तो देखो, वजन की क्या मैंने कही, खत्म ही हो जाएगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा सच में। आप इसको फॉलो करके ही तो देखो। तो इस न्यू ईयर अपने को एक्टिव बनाइए, अपनी कोई भी चीज़ है उसको रिलीजियसली फॉलो कीजिए, तो रिजल्ट तो कहीं नहीं गया, रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही। और ऐसा अगर जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं उसको आप करके तो देखो, 1 महीना करके देखो, अगर रिजल्ट ना मिले तो बात करना मैं छोड़ दूंगी। क्योंकि अगर आपको इसमें मज़ा आने लगा, अगर आपको इसका नशा हो गया, तो ये नशा उतरने वाला नहीं है पूरी ज़िंदगी। आई प्रॉमिस यू, वेट लॉस तो होके रहेगा। तो ये सब चीज़ें फॉलो कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, और प्रे कीजिएगा कि मेरे पैरों का दर्द सही हो जाए। मैं बहुत परेशान हूँ, जबकि मेरी दवाई चल रही है 2 सालों से, जब से मुझे ये प्रॉब्लम हुई है। प्लीज़ प्रे फॉर मी, और जो मैंने चीज़ें कही उसको प्लीज़ फॉलो कीजिए, और अच्छा खासा अपना वेट लॉस कीजिए। होममेड खाना खाइए, घर का खाना खाइए, पोर्शन कंट्रोल करके खाइए। वेट तो होगा कम, वेट तो कम होके ही रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय।